अर्थात मनुष्य ब्रह्म है और स्त्री शक्ति है। शक्ति और ब्रह्म मिलकर के सृष्टि का संधान करते हैं। जब दोनों मिलकर के सृष्टि को बनाते हैं, एक दूसरे की सहायता के बगैर सृष्टि को बनाया नहीं जा सकता है। जब ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म में संचरित होती है, तब जाकर के सृष्टि का निर्माण होता है। तो पहला नचाने वाला ब्रह्म है, बदेऊ कीट मरकट की नाई, सवाई नचावत राम गोसाई। और दूसरी नचाने वाली स्त्री है। पुरुष को घर में जैसा स्त्री नचाती है, वैसे ही घर में पुरुष नाचता है। और संसार में जैसा भगवान उसे नचाते हैं, वैसा संसार में नाचता है। घर में नचाने वाली स्त्री माया है और संसार में नचाने वाला भगवान है। चाहे वो कर्म के द्वारा, भाग्य के द्वारा, किसी के द्वारा भी नचाए, लेकिन नचाने वाला ब्रह्म है। बोले कैसे? महाराज, स्त्री भगवान को नचाती है। स्त्री के कहने से पुरुष वही करता है जो स्त्री कहती है। घर में इतिहास को देख लो या अपने घर में झांक करके देख लो। महाराज, गोस्वामी जी ने लिखा है कि नारी विवश नर सकल गुसाई, ओ नाचत नर मर कटकी नाई। मरकट माने बंदर की तरह नाचता है। जैसे खिलाड़ी जब आता है, खेल करने वाला बंदर का खेल दिखाता है। वो कहता है बंदर से कैसे जाएगा ससुराल, तो ऐसे जाता है। वो कहता है माता पिताजी पानी मांगे तो कैसे देगा, वो धीरे धीरे जाता है। वो कहता है कि साली साहिबा पानी मांगेगी तो कैसे जाएगा, तो दौड़ लगा देता है। लोगों का खेल करके मनोरंजन करता है। ऐसे ही जैसे मदारी बंदर को नचाता है और खेल करता है, वैसे ही घर में स्त्री खेल करती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचहि नर मर अटकी नाई। बंदर की तरह नाचता है आदमी घर में। या तो भगवान नचाता या स्त्री नचाती है। दो माया है भगवान की। तो भगवान ने जब सृष्टि को किया, शयन करते थे क्षीर सागर, विष्णु क्षीर सागर से सैया में, तब प्रभु के मन में एक कौतुक विचारा था। तब नाभि से एक कमल पैदा हुआ। वो कमल बढ़ता चला गया, ऊपर एक फूल खिला कमल का, उस पर एक पुत्र भगवान ने पैदा किया जिसके 5 मुख थे। क्या 5 मुख थे? फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है, फूल की पखुरिया से जाने जन्म पायो है। और वेद और पुराणों में ब्रह्मा को यश गायो है। ओ धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। धन्य भाग विष्णु के ब्रह्मा सुसुत पायो है। ब्रह्मा जैसा पुत्र किसी का हो जाए, ऐसा तपस्या करने वाला, सृष्टि का संधान करने वाला, जन्म देने वाला और जन्म लेने वाला दोनों ही तर जाएंगे। पुत्र ही पिता का तारने वाला होता है, तारक होता है। पिता की नाव का खेवटिया कौन होता है? पुत्र होता है। यदि अच्छा पुत्र हो जाए तो पिता और माता को तार सकता है। अरे पिता और माता को क्या तार सकता है? मैं तो ये कहता हूं कि 7 पीढ़ी नहीं, 101 पीढ़ियों को भी एक ऐसा पुत्र हो जाए तो तार सकता है। भागीरथ जैसा पुत्र हो जाए।
गंगा को धरती पर तपस्या करके लेके आए, अपने पूर्वजों का तर्पण करके गंगा द्वार में, और पूर्वजों को उतार दिया। उसका नाम भागीरथ के लाने से भागीरथी गंगा पड़ गया। एक तो भागीरथी गंगा है जिसमें गोता लगाने से, स्नान करने से लोग धन्य होते हैं। दूसरी ज्ञान गंगा है जिसका श्रवण करने से लोग धन्य होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जहां भागवत की कथा का यतन होता है, जहां भागवत की कथा होती है, तो उसके पूर्वज आकाश में नाचने लगते हैं। जिस कुल में भागवत होती है, मद कुलो वैष्णवो जातो नाम धेयं यथा कुलम। धन्य हमारे कुल में आज वो पैदा हुआ है भागीरथ जैसा पुत्र, वैष्णव पुत्र, जो हमारे तारने के लिए उपाय कर रहा है, हमारी सदगति के लिए उपाय कर रहा है। उसके पितृ वहां नाचते, मत कुलो वैष्णवो जाता नाम धेयं यथा कुलम प्रत्यत नित्यत मुर्मुहु। नाच रहे, प्रसन्न हो रहे पुरखा उनके ऊपर पितृलोक में, और कह रहे हमारे कुल में ऐसा पुत्र हुआ, धन्य उस पुत्र के लिए। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, जननी सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। गुरु पे तबात चरण अनुराग, गुरु पे तबात चरण अनुराग, गुरु पे तबात सोई जननी सोई सुत बड़ भागी। वो पुत्र भी धन्य है और वो जन्म देने वाली माँ भी धन्य है। सोई जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पिता मात चरण अनुरागी। माता पिता और गुरु के चरणों का अनुराग जिस पुत्र के अंदर होता है, पता है माता पिता की और गुरु की बात को कैसे मानना चाहिए। मात पिता गुरु ईश्वर वाणी, बिना ही विचार मान सुख जानी। माता पिता गुरु की वाणी को सोचना नहीं चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी, माता पिता और गुरु की वाणी को ईश्वर की वाणी समझना चाहिए। माता पिता गुरु ईश्वर वाणी, बिना ही विचार मान शुभ मानी। बिगर विचार गई उसको शुभ मान करके उस आज्ञा का पालन जो लोग करते हैं, ऐसे पुत्र धन्य होते हैं जिनने अपने माता पिता की सेवा की है, जिनने अपने माता पिता को सुखी किया है। उनने तीर्थ नहीं कर पाया तो कोई जरूरत नहीं। श्रवण कुमार के सबसे बड़े तीर्थ थे माता पिता। सबसे श्रवण कुमार के माता पिता अंधे, दोनों नेत्र से हीन थे। ज्ञानवती और शांतनु उनका नाम था। ज्ञानवती और शांतनु एक दिन अपने पुत्र श्रवण कुमार से बोले, कहा कि पुत्र हमारी इच्छा है कि हम तीर्थों का दर्शन करें। पिताजी तीर्थों का दर्शन आप करना चाहते हैं। लोग कहते कि तीर्थों का दर्शन कैसे करते, भी तो दो ही अंधा आते। दर्शन माने तो देखना होता है, दर्शन माने देखना होता है, लेकिन नहीं, दर्शन का मतलब जानना भी होता है। शास्त्र की भाषा में दर्शन माने देखना है और दर्शन माने जानना है। अर्थात लोग कहते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं। शास्त्र कहता है कि जो भगवान को जान गया समझ लो कि उसी को दर्शन हो गए। जानना ही दर्शन है। दर्शन को जानना कहते हैं। जो जानता है भगवान को समझ लो उसे भगवान का दर्शन है। इसलिए का पुत्र तुम्हारे नेत्रों सूरदास जन्म से अंधे थे। लोग रोज बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन जाते थे दर्शन करने के लिए। गोसाई जी महाराज पुजारी थे, आज भी गोसाई ही पुजारी है वहां का।
उन्हीं के वंश की परंपरा है, वही पूजा वाले हैं, जारी है। 750 परिवार आज गोसाइयों के हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इतने फैल गए हैं। एक दिन की पूजा का अवसर भी साल में एक गोसाई को नहीं मिलता, कई साल में नंबर आता है। इतने पुजारी हो गए हैं बांके बिहारी मंदिर के गोसाई परिवार इतना बड़ा है, एक दिन की सेवा का इतना इतना धन मिलता है गोसाइयों को। एक दिन यदि साल में 2 साल में नंबर आ गया तो इतना धन मिलता है कि उनके 10 साल निकल जाएं फिर भी वो खत्म नहीं कर सकते। मालूम है आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की आमदनी के बारे में आपको पता है? 56 प्रकार का पकवान रोज लगता है ठाकुर जी को। ऐसा नहीं है कि एक एक धोने में भर के लगता है। 750 परिवारों को वो भोजन बंटता है। टिफिन लग लग के लोगों के घरों में जाते हैं, 750 परिवारों के लिए बंटता है। 400 रसोइया एक साथ काम करके उस भोजनालय में बांके बिहारी के भोजन बनाते हैं। वो भोजनालय देख के आना, जब ठाकुर जी का भोग बनता है वृंदावन में बांके बिहारी का, कितने 400 रसोइया नित्य का भोजन बनाते हैं। इतना भोजन बनता है ठाकुर जी को लगने के लिए। 56 प्रकार का माने प्रसाद चढ़ता है, उसी के प्रसाद से गोसाई परिवारों में वो भोग जाता है। 750 परिवार पलते हैं आज ठाकुर जी के परिवार। उससे एक दिन की फूल बंगला सजाने की कीमत लाखों में है। 50-50 लाख लोग फूल बंगला के लिए सजाने को दे जाते हैं। आप फूल बंगला सजाने के लिए यदि रसीद कटवाओगे वहां जाके मंदिर प्रांगण में तो आपको साल भर बाद का नंबर मिलेगा। इतनी एडवांस बुकिंग है वहां फूल बंगलों की। रोज जब बिहारी का शाम को शयन आरती के बाद शयन होता है तो फूलों की सेज सजाई जाती है। बिहारी को एक मकान बनाया जाता है फूल ही फूल का, जिसमें बांके बिहारी का शयन होता है। महाराज रोज जाते थे, सूरदास जी अंधे थे, नेत्रहीन थे, रोज मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे। गोसाई जी महाराज हंसी करते थे, व्यंग करते थे। गाय आ गए सूरदास दर्शन करने के लिए? हाँ बोले गोसाई जी आ गया। आओ बताओ आज भगवान ने कौन से रंग की पोशाक पहनी है? सूरदास बोले परीक्षा ले कैसे दर्शन करते। मजाक उड़ाना चाहते सूरदास का। उन्होंने क्या कहा? मन की आंखों से सूरदास ने देखा, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया, 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 यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया। झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल, झंगुलिया को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। हाथ में है मुरली, अधर पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल झंगुलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया, यशोदा के लाल लाल पहले झंगुलिया।
गोसाई जी दंग रह गए, अरे लाल ही कपड़ा पहना है, लाल टोपी, लाल मुरली, आज तो लाल ही लाल है भगवान। और जी सूरदास तो आंखों से हीन है, फिर भी कह रहे कि यशोदा के लाल लाल पहरे जंगुलिया। जंगुली को रंग लाल, पगड़ी को रंग लाल। पगड़ी बता दई, जंगुली बता दई, पीतांबर बता दो, अधरों पे मुरलिया, यशोदा के लाल लाल पहरे। गोसाई बोले बोले तुक्का लग गया, बोले आज तुक्का लग गया। कभी कभी तुक्का लग जाता है, सही बात बता देता है मूर्ख भी। काल देखेंगे, सूरदास तो रोज आते थे, कल देखते हैं, कल तो लाल पहराएंगे नहीं। आज पुजारी ने चतुराई कर दी, पीला पहरा दिया भगवान। देखते आज सूरदास बता पाएंगे कि नहीं। सूरदास जी महाराज आए, बोले बताओ महाराज आज आज कौन सा रंग है? आ गए महाराज? हाँ बोले आ गए। गोसाई जी दर्शन कर ले? बोले हाँ कर ले। तो बताओ, बोले आज भगवान की पोशाक कैसी है? सूरदास बोले बोले अच्छा। आज आंख बंद करी, सूरदास तो अंधे थे, दिखता तो था नहीं। सूरदास क्या बोले? आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता। पीलो बेसर पीलो टोपा, पीलो बेसर पीलो टोपा, पीली पीली झंगुलिया, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीता, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि। पीली बेसर पीलो टोपा, पीली बेसर पीलो टोपा, पीली बेसर पीलो टोपा, पीली बेसर पीलो टोपा, पीतई पीत मुरलिया, आज हरि देखे पीतम, आज हरि देखे पीतम पीता, आज हरि देखे पीतम पीता। हरि देखे पीतम पीता, आज हरि आज हरि देखे बोले आज हरि देखे पीतम पीता, पीलो बेसर पीलो टोपा, पीलई धरी मुरलिया। गोसाई जी बाबा दंग रह गए। पुजारी जी बोले सूरदास तो अंधे, ऐसो हाथ कर रहे, उनकी आंखन की आगे काहे बाबा तुम्हें सही बताओ दिखात तो नहीं है? सूरदास बोले नहीं गोसाई जी हमें नहीं दिखता है।
गोसाई जी बोले काल लाल पहने थे तो लाल बता दे, आज पीले पहने आप पहलाए तो पीले बता रहे, काल देखा तब। आज भी हो सका तुक्का लग गया होए, कल क्या करें, कल तो ऐसा पहराए कि बता ही न पे जी। सूरदास जी महाराज, सूरदास भगवान के परम भक्त थे, उन्हें नेत्रों से नहीं मन से दर्शन होते थे, अंदर दर्शन हो। भगवान को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं है, उन मन की आंखों को खोल लो, उन आंखों पर जो माया और मोह का पर्दा पड़ा है। मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो। मन की आंखें होती हैं, हाँ मन की भी आंखें होती हैं। इन आंखों से भगवान को देखा नहीं जा सकता है, उन्हें देखने के लिए दूसरी आंखों की जरूरत है। भक्ति की आंख यदि तुम्हारे पास है, ज्ञान की आंख तुम्हारे पास है, वैराग्य के नेत्र तुम्हारे पास है, तो तुम्हें भगवान दिखाई दे जाएंगे। इन आंखों से भगवान को देख नहीं पाओगे। दृष्टि दृष्टि की भेद है, आंखें तो वही है, लेकिन मां को किस नजर से देखा जाता है, बहन को किस नजर से देखा जाता है, पत्नी को किस नजर से देखा जाता है, पर स्त्री को किस नजर से देखा जाता है, बस नजर का फेर है। आंख तो वही है, वो नजर दूसरी है। पत्नी को देखने वाली नजर दूसरी है, माँ को देखने वाली नजर दूसरी है, बहन को देखने वाली नजर दूसरी है, भगवान को भी देखने वाली नजर दूसरी है। ऐसा नहीं है कि ये वाली आंखें भीतरे हैं दो, नहीं, आप ज्ञान की बात को समझो, बस नजर दूसरी है, यानी वो नजर से देखा जाएगा भगवान को। वो नजर चाहिए इन आंखों में, जिन्हें से जिस नजर से भगवान को देखा जाता है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उन्हीं ने किया है, तेरा दर्शन उन्हीं ने किया है जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है, मोह और माया का। महाराज, तो उस कन्हैया को देखने के लिए वो नजर अलग चाहिए, और यदि वो नजर हमारे पास आ गई तो फिर जीवन धन्य हो जाएगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। दुर्बीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको भी मेरा घर देखना है, तुमको भी मेरा घर देखना है। दुर्बीलनी
घर तूने देखे तुमको भी मेरा घर देखना है। तुमको भी मेरा घर देखना है। उबारा था जिस कर से गीत गज को, उबारा था जिस कर से गीत गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। हमें उन हाथों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर जा चुके हो उधर देखना है। जिधर जा छुपे हो उधर देखना है। टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे कह कर, टपकते हैं बिंदु तुम्ही से ये कहेंगे। तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। तुम्हें अपनी उल्फत में कर देखना है। अगर तुम ही हो तीनों आहों के आशिक, अगर तुम हो तीनों की आहों के आशिक, तो आहों का अपना असर देखना। कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। देखना
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर जा छुपे हो उधर देखना है। गोसाई जी ने विचार किया कि आज भी शायद तुक्का लग गया होगा, तीसरे दिन कल देखता हूं। आज तो भगवान को गोसाई जी ने कपड़ा पहरा ही नहीं, न लाल न पीले न काले न हरे न नीले, आज कुछ पहना है नहीं, चंदन लगा दिया और बैठा दिया। गोसाई जी आए, गोसाई जी भगवान का दर्शन करके माने सूरदास जी आए, सूरदास जी भगवान का दर्शन करके मुस्कुराने लगे। गोसाई जी बोले आज बताओ, बोले सूरदास जी आज भगवान ने कौन से रंग को कपड़ा पहनो? कपड़ा? सूरदास बोले कपड़ा? हाँ। बोले बताते। क्या बताएं? बोले नहीं बताओ, आज बताओ तो जाने के तुमने दर्शन कर लिया भगवान के। सूरदास बोले कितनी परीक्षा लोगे गोसाई जी? आज हरि देखे नंगम नंगा। सूरदास का पद है बड़ा सुंदर, आज तो हरि देखे नंगम नंगा, आज तो नंगना ही है, आज कपड़ा पहरा ही नहीं है। तो बताएं क्या सूरदास जी? आज हरि देखे नंगम नंगा, ना कोई कपड़ा ना कोई टोपा, ना अधर धरी बा मुरलिया। ना आज अधरों पे मुरली है, ना आज टोपी है, ना मुकुट है, ना जुगुलिया है, आज कुछ ही नहीं किया। बोले आज तो चंदन ही लगो अकेले भगवान को, आज तो हरी बगैर कपड़ा के बैठे। गोसाई जी चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज आप धन्य, आप जैसा संत और कोई हो नहीं सकता। लाखन सूर फिरे मागत पर सूर के पद पर स्वाद कहाँ है? सूरदास एक ही हुए, वैसे तो लाखों हैं लेकिन सूर तो एक ही हुए। सूर के पद पर स्वाद कहाँ है? मतवारी मजीरा बजावत हैं, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ है? मजीरा बजाने वाली तो हजारों हुई, लेकिन गाने वाली भी हजारों हुई, मीरा जैसी कोई नहीं। नरसिंह तो बसे हर खम्मन में, पर कारण को पहलाद कहाँ है? नरसिंह तो हर खम्भे में, पर काढ़ने को पहलाद कहाँ है? पहलाद हो तो हर पत्थर में भगवान है, हर कण में भगवान। नरसिंह बसे हर खम्भन में, पर कारण को पहलाद कहाँ है? रामायण लाखों ने कही, रामायण लाखों ने कही, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है? कथा तो रामायण लाखों लोगों ने कही, लेकिन तुलसी जैसी मर्यादा कैसी है? औषधि सब रोगन की तुलसी, सब रोगन की तुलसी, तबीयत जाती खुलसी, भव सागर में पुलसी, भव सागर में पुलसी। और रामायण में तुलसी रस भर गए, रामायण की तुलसी। औषधि सब रोगन की तुलसी, तुलसी हर रोग की औषधि है, औषधि सब रोगन की तुलसी, तबीयत जाती खुलसी, भव सागर में पार उतारन, भव सागर में पुलसी। तुलसी की रामायण, क्योंकि रामायण में प्रभु का रस भर गए, रामायण की तुलसी। तुलसी सी मर्यादा कहाँ है? महाराज पहला अवतार भगवान ने सनत कुमार अवतार लिया।